हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 10 पे हो रहा है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कौन सा ज्ञान? भक्ति योग प्रदान करता हूँ। भक्ति योग को समझेंगे हम। तो मैं तुझसे प्रेम करूं तो प्रभु मैं जीवित ही नहीं रह सकता। अगर प्रेम नहीं करूंगा आपसे तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। ये सांस मेरा जीवन है, मैं जीवित ही नहीं रह सकता अगर सांस नहीं लूंगा। ऐसे ही मैं अगर तुमसे प्रेम नहीं करूंगा तो जीवित ही नहीं रह सकता। तेरा प्रेम मेरा जीवन है। प्रिय स्वजनों, भगवान यदि हमें आकर पूछे कि मेरी भक्ति क्यों करते हो, क्या कहेंगे हम भगवान से? क्योंकि ये चीजें चाहिए इसलिए भक्ति करते हैं। प्रभु मैं श्वास क्यों लेता हूं? मैं श्वास न लूं तो जीवित न रह सकूं। प्रभु मैं तेरी भक्ति न करूं तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। आपकी भक्ति मेरे जीने का आधार है। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजन करना, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान भी आकर पूछे कि तेरी भक्ति तो बहुत सुंदर है, अभी तक बहुत सुंदर हुई है, क्या चाहिए तुझे? तब उत्तर केवल एक ही आना चाहिए, प्रभु तू चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योगम ददामी, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग क्या है? योग शब्द पहले श्लोक में भी आया है, विभूतिम च योगम च, और यहां पर भी बुद्धि योगम। कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं परमात्मा? बुद्धि योग का अर्थ है इंटेलेक्चुअल यूनियन, बुद्धिपूर्वक का योग। हमें याद रहना चाहिए कि शरीर का योग संभव ही नहीं होता है। शरीर का योग यदि होता है तो वो भी टेम्परेरी होता है। शरीर का योग परमानेंट हो ही नहीं सकता है। बुद्धि का योग परमानेंट होता है। आप देखिए, शरीर के साथ आप बहुत समय तक किसी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मन से निरंतर रह सकते हैं। शरीर ऊब जाएगा, शरीर थक जाएगा, मन से आप हमेशा रहोगे, और मन से आप जितना रहोगे उतना ही आनंद आएगा। रामानुजाचार्य जी कहते हैं डिवोशनल एटीट्यूड ऑफ द मैच्योर स्टेट। ये बुद्धि योग है। तो ये बुद्धि योग जब मैं उनको देता हूं, भगवान कहते हैं येन ते माम उपायन्ति, इस बुद्धि योग से वे भक्त लोग मुझे पाते हैं। इस श्लोक का अर्थ यदि हम अपने जीवन में उतारें तो सतत युक्ता नाम, अर्थात निरंतर जुड़े हुए, अर्थात परमात्मा ही जिनका अविभाज्य अंग बन गया है, इंस्पिरेबल बीइंग। जैसे हम 24 घंटे में से जागृत अवस्था में कहें तो 12-15 घंटे पूरे संसार में रहते हैं, वैसे ही ऐसे भक्त का ऐसा मानो कि परमात्मा ही इनका संसार बन गया है। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दो। सामान्य लोगों के लिए संसार ही परमात्मा है, और इन भक्तों के लिए
परमात्मा ही संसार बन गया उनका। जिनकी इच्छा, जो कल हमने 3 शब्द कहे थे, इच्छा, वासना और कामना, तो जिनकी इच्छा भी परमात्मा, जिनकी कामना भी परमात्मा और जिनकी वासना भी परमात्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्धि योग सहज हो जाता है। उन महापुरुषों में 3 बातें प्रकट होती है। पहला है शील, दूसरा समाधि और तीसरी प्रज्ञा। जिनके जीवन की ऊर्जा का प्रवाह निरंतर परमात्मा की दिशा में बहता हो, पहली बात उनके जीवन में आएगी शील, यानी चरित्र की शुद्धि, चरित्र की शक्ति उनमें दिखाई देगी, क्योंकि उनकी परमात्मा की तरफ ऊर्जा की दिशा है। उनकी ऊर्जा परमात्मा की दिशा में बहती है, तो वो डिग्निटी उनके जीवन में आएगी। उनके जीवन का कॉन्फिडेंट आप देखो, उनके विचारों की स्पष्टता आप देखो, उनके उच्चारण की स्पष्टता आप देखो। दे नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट इन लाइफ। वो जानते हैं कि वास्तव में उन्हें जीवन में क्या चाहिए। ये शील है। उनका आत्मविश्वास है। दूसरा समाधि, इक्वानिमिटी, स्थिरता, और तीसरा प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ है अनलाइटेंड इंटेलेक्ट, प्रबुद्ध बुद्धि। वो जानते हैं सब, लेकिन उसका उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करते, परोपकार के लिए करते हैं। ये प्रज्ञा है। संसार में अधिकतर लोगों के पास कोई न कोई कला, कोई बुद्धि, कोई न कोई एक्सपर्टीज होती है, लेकिन वो कला, बुद्धि जो भी हो उनके पास, वो मनुष्य कैसे उपयोग करता है? अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा। वो गलत है। ऐसा हमारा आशय नहीं है। एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर की अपनी बुद्धि है, उसकी एक्सपर्टीज है, तो वो क्या करता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी ढूंढता है। कोई अच्छा बिजनेस करूं, कारोबार करूं, जिससे मेरी ये इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है उससे मेरा परिवार अच्छी तरह चल सके, मेरा परिवार सुखी हो, मेरा बड़ा मकान बने, बड़ी गाड़ी हो, अच्छी सुंदर कन्या से ब्याह हो जाए। यही तो वो करेगा। हाँ, रिटायर होने के बाद 60-65 वर्ष के बाद बेटों ने, संतान ने धंधा संभाल लिया, या फिर वो रिटायर हो गया, उसके बाद उसको लगेगा कि अब कहाँ, अब कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन कुछ सोसाइटी के लिए करूं। वो करेंगे तो निवृत्ति के बाद करेंगे। जब तक एक्टिव है तब वो लेने का ही सोचते रहेंगे, स्वार्थ की बातें सोचते रहेंगे। हम यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। विश्व में सभी जगह ऐसा ही हो रहा है। प्रज्ञा का अर्थ यह होता है कि जिस व्यक्ति के पास विलक्षण बुद्धिमत्ता है, उसका उपयोग वो केवल परोपकार के लिए करता है। तो शील, समाधि और प्रज्ञा। शील से जीवन रूपांतरित होता है। कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म्स इन लाइफ। समाधि से चेतना रूपांतरित होती है। समाधि व्यक्ति के इनर सेल्फ को बदलता है। शील
संसार के साथ इंटरेक्शन में आता है, हमारा जीवन वो उससे बदलता है। जैसे देखो, जो व्यक्ति शीलवान होगा उसका करेक्टर बड़ा स्ट्रांग होगा, उसके पास सब लोग सलामत महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं कि ये आदमी हमें छलेगा नहीं, उसके पास कोई डेंजर नहीं है, भरोसा होता है। तो शील व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करता है। समाधि व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित करती है, और प्रज्ञा शील और समाधि की प्राप्ति के बाद, शील और समाधि की प्राप्ति के बाद ही जो प्राप्त होती है उसे कहते हैं प्रज्ञा। बुद्धि योग, ये बुद्धि योग मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। तो जब तक बाह्यांतर रूपांतर नहीं होता, बाहर का जीवन भी शुद्ध हो, आंतरिक जीवन भी पवित्र हो, इन दोनों का जब समन्वय होता है तभी प्रज्ञा की उपलब्धि होती है। इसी को ही भगवान ने कहा, ददामि बुद्धि योग, बुद्धि योग देता हूं, येन माम उपायन्ति ते, जिससे वो मुझे पाते हैं। तो हमें याद रखना है कि यहाँ बुद्धि का अर्थ केवल जो हम व्यवहार की भाषा में इंटेलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, लेकिन इंटेलेक्ट भी नहीं है, उससे आगे है, उसे विजडम ही कहते हैं। वो विजडम हो सकता है और विजडम ही है। आज जो लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि डिग्री का सर्टिफिकेट आ गया तो हम बुद्धिमान बन गए, यूनिवर्सिटीज बुद्धि नहीं देती है। सच पूछो तो ये आधुनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट मात्र इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इंफॉर्मेशन या तो व्यक्ति से ईगो निर्माण कराती है या फिर स्ट्रेस निर्माण करेगी। या तो वो इंफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस में आ जाएगा, अरे ये सारी बातें कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, इतनी सारी बातें कैसे याद होगी, कैसे करेंगे, कंपटीशन भी आ जाता है तो उससे भी, या फिर ईगो आ जाएगा, इतनी सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। और दोनों, ईगो भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है और स्ट्रेस तो नुकसान पहुंचाता ही है, ये तो सबको पता है। बुद्धि योग ये मटीरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, भौतिक जानकारी नहीं है, मटीरियल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बुद्धि योग विलक्षण है। प्रिय सज्जनों, जब यह बुद्धि योग नहीं होता है तो उसको थोड़ा शास्त्रीय परिभाषा में कहें तो संसार के लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए संसार ही परमात्मा है, और बुद्धि योग मिले तो परमात्मा ही संसार बन जाता है। उसका जीवन ही परमात्मा है, संसार ही उसका परमात्मा है। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहें तो जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तब उसे परमात्मा संसार रूप में दिखाई पड़ता है, और इस बुद्धि योग की प्राप्ति जब होती है तब संसार परमात्मा रूप दिखाई पड़ता है। सिया राम में सब जग जानी, और इसी ऊंचाई पर बैठकर यह बात कही है तुलसीदास जी ने, और इसी ऊंचाई पर बैठकर इसी भूमिका से नरसिंह मेहता कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही श्री हरि। ये ज्ञान की चरमोत्कृष्ट अवस्था है।
भगवान कहते हैं यह केवल रूपांतरण है। जो प्रभु भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं दिव्य ददाति ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं। ये दिव्य चक्षु क्या है? ये दिव्य चक्षु यही है, बुद्धि योगी है। परमात्मा में संसार दिखाई पड़ता था, अब संसार में परमात्मा दिखाई पड़ता है। ये रूपांतरण है। ददामि बुद्धि योग तम येन मम उपायंती ते। तो प्रभु ने इस 9वें श्लोक में जो बात कही, जो भाव समन्विता बुधाहा, उनके लिए भगवान यहाँ पर सतत युक्ता नाम और प्रीतिपूर्वक भजनताम शब्द प्रयोग करते हैं। भगवान के साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? प्रीतिपूर्वकम, भयपूर्वकम नहीं, डर से नहीं जुड़ना है, लालच से नहीं जुड़ना है, कामना से भी नहीं जुड़ना है, और किसी प्रेशर से भी नहीं जुड़ना है। कोई धक्का मार मार कर के कहते हैं भक्ति करो भक्ति करो, ऐसे कैसे जुड़ेंगे परमात्मा के साथ? जुड़ना है कैसे? प्रीतिपूर्वकम, इवन मैकेनिकली भी नहीं जुड़ना है, क्योंकि मैकेनिकली जुड़ने से भी आनंद तो नहीं है। प्रीतिपूर्वकम और शतम युक्ता नाम, यह भी बड़ा सुंदर शब्द है। जीवन में सातत्य का बड़ा महत्व है। कोई भी परिणाम यदि आपको लाना हो तो पुरुषार्थ का, प्रयत्न का सातत्य चाहिए। पत्थर के सामने पानी कितना नरम होता है, लेकिन पानी की धारा सतत वर्षा अगर होगी और वर्षों तक होगी, तब यदि पत्थर पर भी वो पड़ता रहे तो उस पत्थर में भी छेद तक कर देती है, अपना एक निशान तो बनाई देती है। जहां पत्थर पे नाला पड़ता है वहां निशान जरूर बन जाता है। वैसे आप पानी से पत्थर पर छेद नहीं कर सकते और नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन वही पानी यदि सतत पत्थर पर पड़ता रहे, हाँ समय बहुत लंबा लगेगा लेकिन परिणाम आएगा। सातत्य का महत्व है। इसलिए योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने भी कहा है, दीर्घ काल के लिए निरंतर ये कंसिस्टेंटली करता रहे, परिणाम अवश्य आएंगे। किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, चाहे वो कर्म का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, इवन चाहे वैराग्य का ही क्षेत्र क्यों न हो, सातत्य चाहिए। सातत्य ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ सक्सेस। इस पर आपकी और चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।